हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज की ये वीडियो है उन पेशेंट्स के लिए जिनकी ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद मेमोरी इम्पेयर्ड हो चुकी है, यानी जिनके साथ याददाश्त कमज़ोर होने की शिकायत है, चीज़ों को पहले की तरह आसानी से ठीक से याद ना कर पाने की शिकायत रहती है, सोचने की क्षमता थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरी होती है कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस करना, यानी ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। आपको सोचना होता है, याद करना होता है, रीजनिंग करनी होती है और साथ में समझना होता है। इन कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस को करने से आपको याददाश्त और सोचने की क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपके लिए निकल कर आए, इसके लिए ज़रूरी है इन एक्सरसाइजेस को आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस करने से ही ब्रेन सेल्स हील करना शुरू करेंगे। ब्रेन में डैमेज सेल्स के आसपास के सेल्स में अपने आप ही रीवायरिंग होना शुरू होगी और ब्रेन में नए न्यूरल नेटवर्क्स बनना शुरू होंगे। तो ब्रेन सेल्स में रीवायरिंग होना और नए न्यूरल नेटवर्क्स बनना, ये ब्रेन की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और ब्रेन की अपनी ये प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा एनहेंस होती रहती है जितना आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ एक और चीज़ कि हमारा दिमाग उन्हीं पैटर्न्स के आधार पर न्यूरल नेटवर्क को विकसित और मजबूत करता है जिस चीज़ की आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि थेरेपिस्ट एक ही स्पेसिफिक एक्सरसाइज को आपको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। तो इस रिपीटेड स्टिमुलेशन से ब्रेन रिवायरिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है और साथ में स्किल को भी इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। तो जितना आप कॉग्निटिव एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी मेमोरी और थिंकिंग प्रोसेस इम्प्रूव होगी। अभी कुछ कॉग्निटिव ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस आप जानेंगे। कॉग्निटिव ट्रेनिंग एक्सरसाइज में वैसे तो काफ़ी एक्सरसाइजेस आती हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ 5 एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन की हैं जिन्हें आप डेली करते रहेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। पहली एक्सरसाइज है अल्फ़ाबेटाइज सेंटेंसेस। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक पेन, पेपर और कोई भी एक रीडिंग मटेरियल चाहिए, जैसे कोई किताब या न्यूज़पेपर। अब इसमें से एक सेंटेंस को आप लिखिए और फिर उसमें से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से वर्ड्स को दोबारा लिखिए। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग फर्स्ट आई विल गो फॉर अ वॉक। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले आना चाहिए ए, फिर अर्ली, फिर इसके बाद आना चाहिए फर्स्ट, इसके बाद फोर, फिर गो, इसके बाद आई, फिर इन, इसके बाद मॉर्निंग, फिर द, इसके बाद आना चाहिए टुमारो, फिर वॉक और फिर एंड में विल। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है। अब इस एक्सरसाइज की एक लिमिटेशन ये है कि जो लोग अंग्रेज़ी को नहीं समझ पाते हैं तो वो लोग इसे कैसे करें। तो इसके लिए वो पेशेंट सेंटेंस की जगह पर कोई मोबाइल नंबर लिख सकते हैं और फिर उसे असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े में लिखना शुरू करें। जैसे ये एक मोबाइल नंबर है 9857286461। अब इस मोबाइल नंबर में से सबसे पहले वो नंबर लिखना है जो सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा नंबर ढूंढकर लिखें। इसमें सबसे पहले आना चाहिए 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 2 बार 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। तो इस तरीके से इस कॉग्निटिव एक्सरसाइज को आपको करना है। ये ब्रेन की एक थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मनी काउंटिंग। इसमें आपको अलग अलग कुछ कॉइन्स को टेबल पर रखना है। इसमें रैंडमली 10 से 20 कॉइन्स को सेलेक्ट कर लीजिए,
फिर उन कॉइन्स की टोटल वैल्यू को गिनिए। इस एक्सरसाइज में जो आप काउंट कर रहे हैं, इससे ब्रेन को स्टिमुलेट करने में मदद मिलेगी और कॉग्निटिव फंक्शन इम्प्रूव होगा। अब नेक्स्ट है पजल सॉल्विंग। पजल सॉल्विंग में आते हैं कुछ पजल्स गेम्स। इसमें सुडोकू आप खेल सकते हैं। ये गेम रोज़ाना न्यूज़पेपर के कॉर्नर में आपको इजीली मिल जाएगा, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के कुछ पिक्चर पजल्स गेम्स भी आते हैं, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस होती हैं। नेक्स्ट है विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग गेम्स, यानी ऐसे गेम्स जिसमें आपको किसी चीज़ को ध्यान से देखना है और फिर सोचना है। ऑनलाइन आप ऐसे गेम्स या ऐप्स देख सकते हैं जिसमें दो एक जैसे फ़ोटोज़ के बीच में अंतर पहचानना होता है। तो आप इस ऐप को अपनी कॉग्निटिव थेरेपी रिजीम का एक पार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है बैकवर्ड स्किप काउंटिंग। इस एक्सरसाइज में थोड़ी हेल्प आपको अपने फैमिली मेम्बर की चाहिए होगी। इसमें 15 से 20 पर्चियाँ आपको बनवानी है और हर पर्ची में रैंडमली कोई नंबर लिखवाना है। जैसे 76, 58, 45 ऐसे नंबर्स लिखकर आपको 15 से 20 पर्चियाँ बनवानी हैं। ध्यान रखें कि ये नंबर्स आपको ना पता हो लिखने से पहले। आपको सारी पर्चियाँ बनने के बाद बस एक पर्ची को सेलेक्ट करके उठानी है और उसी नंबर से अपनी बैकवर्ड स्किप काउंटिंग शुरू करनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 83 इस नंबर, आपको 83 से ही बैकवर्ड स्किप काउंटिंग स्टार्ट करनी है। लाइक 83, 81, 79, 77, 75, कुछ इस तरह से आपको पूरे एंड तक काउंट करना है। तो ये थी वो 5 कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस जिसे ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट्स अपनी इम्पेयर्ड मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और अगर आपकी फैमिली में या रिलेटिव में किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक के कारण इम्पेयर्ड मेमोरी और थिंकिंग की शिकायत है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।